की कहानी हमारी एक गेम के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कुछ लोग गेम खेलकर इस दुनिया में जिंदा रहते हैं। अगर वो गेम नहीं खेलेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा, अगर वो गेम में हार भी जाए तो उन्हें मार दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं यह लोग इस गेम को कैसा पार करते हैं और किन किन मुश्किलों का सामना करते हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक जेल दिखाई जाती है, जिसमें कि कुछ लोग होते हैं। यह सारे लोग यहाँ पे गेम खेलने आए हैं, अगर यह गेम नहीं खेलेंगे तो इन्हें मार दिया जाएगा। गेम स्टार्ट होने से पहले सभी प्लेयर्स को एक डिवाइस दिया जाता है, जो कि उनको अपनी गर्दन के ऊपर लगाना होता है, और उस डिवाइस के पिछले हिस्से में एक डिस्प्ले बना हुआ हम देख सकते हैं। उसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है और गेम के बारे में बताया जाता है। गेम का नाम हमें पता चलता है कि पर्सन सेल है, और गेम को जीतने के लिए प्लेयर्स को उनके डिवाइस के ऊपर जो सिंबल डिस्प्ले किया गया है उसको पहचानना होता है। लेकिन प्लेयर्स उस सिंबल को नहीं देख सकते, क्योंकि उस डिवाइस का डिस्प्ले उनकी गर्दन के पीछे लगा हुआ होता है। लेकिन प्लेयर्स एक दूसरे का डिवाइस देख सकते हैं और उन्हें सिंबल बता सकते हैं, और इस डिस्प्ले पे ताश के पत्ते के 4 सिंबल शो किए जाएंगे और प्लेयर्स को उन सिंबल्स को पहचानना है। सिंबल को पहचानने के लिए प्लेयर्स को 1 घंटा दिया जाएगा। उस टाइम में वह कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं उस जेल में, और वहाँ पे खाने पीने की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि की गई है। और जैसे ही 1 घंटा खत्म होने में 5 मिनट बाकी रहते हैं, तब सारे प्लेयर्स को अपनी सेल में जाके उस डिवाइस पर बने हुए सिंबल का नाम बताना है। अगर कोई प्लेयर सिंबल पहचानने में असफल होता है, तब उस डिवाइस में एक बड़ा सा धमाका हो जाएगा और उस प्लेयर की जान चली जाएगी। इस गेम को बनाने का मकसद यह देखना है कि प्लेयर्स एक दूसरे पे कितना भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा इस गेम की ट्विस्ट की बात की जाए तो इसमें एक ऐसा प्लेयर है जिसका नाम दिल का गुलाम है, और उसने ही इस गेम को डिजाइन किया है। अगर सारे प्लेयर मिलकर उस गुलाम को ढूंढ लेंगे तो और उसे गलत सिंबल बताएंगे तो उसके मरने पर यह गेम खत्म हो जाएगा और बाकी के प्लेयर्स बचे हुए विनर हो जाएंगे। नहीं तो वह दिल का गुलाम प्लेयर्स को झूठ बोलकर एक एक करके मारता रहेगा, और आखिर में सारे प्लेयर्स मरने के बाद वह अकेला ही जीत जाएगा। और इस गेम में किसी भी प्रकार की एक दूसरे पर हिंसा नहीं की जा सकती, और इस गेम की कोई सीमा नहीं है। 1 घंटे बाद हर एक प्लेयर के सिंबल चेंज किए जाएंगे और इसके अनगिनत राउंड खेले जाएंगे, जब तक कि दिल के गुलाम को मारा नहीं जाता तब तक। इसके बाद और एक अनाउंसमेंट होती है, जिसमें कि गेम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे 20 लोग हैं जिनको एक दूसरे पे भरोसा करना है, और उस दिल के गुलाम को ढूंढकर उसे झूठ बोलकर मारना है, नहीं तो वह सबको झूठ बोलकर मारेगा। यह सब देखकर यह लड़की एक टीम बनकर काम करने के लिए कहती है। उसके इस आइडिया में कुछ लोग शामिल भी हो जाते हैं, और दूसरी तरफ एक टकला आदमी एक बच्चे को डरा कर अपना सिंबल जानने की कोशिश करता है, और उन सब प्लेयर में से एक लड़का इन सब चीजों को बारीकी से देखता है। उसके पास जो दोस्ती करने के लिए लड़का आया हुआ होता है वह उसको बारीकी से समझाता है, और वह नोटिस करता है कि यह आदमी इस लड़की को किसी और से मिलने नहीं देता, और इस आदमी ने इस लड़की पे पूरा अपना कंट्रोल बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये 2 लड़के एक दूसरे की बातों को समझकर मिलकर काम करने की सोचते हैं। इसके बाद सभी एक दूसरे को अपना सिंबल बताने में मदद करते हैं, और राउंड का लास्ट 5 मिनट बचते हैं और सभी अपनी अपनी सेल्स में चले जाते हैं और अपने सिंबल का नाम बता देते हैं। राउंड खत्म होने के बाद सभी सही सलामत बाहर आते हैं, और फिर से अनाउंसमेंट होती है कि सेकेंड राउंड शुरू हो चुका है। उसके बाद ही वह टकला आदमी फिर से उस बच्चे को डरा कर धमका कर अपने सिंबल जानने की कोशिश करता है। तभी इसके पास एक लड़का आता है और इसे झूठ बोलने के लिए कहता है। उसके बाद वह टकला आदमी फिर से आकर उस बच्चे को मारता है। यह सब देखकर वह बच्चा उसे झूठ बोल देता है, यानी कि उसका सिंबल उसको गलत बता देता है। और जब राउंड खत्म होता है तब गलत सिंबल बताने की वजह से वह टकले की डिवाइस में एक विस्फोट हो जाता है और वह मारा जाता है। लेकिन उस टकले से मरने से पहले यह लड़की इस बच्चे को अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है, और जब उसको पता चलता है कि वह टकला मर गया है जिसका सिंबल इस बच्चे ने बताया था, तभी इस ग्रुप की लड़की को इस पे शक आता है। उसे लगता है कि दिल का गुलाम यही बच्चा है, और वह अपने ग्रुप के सारे लोगों को राजी करती है इस बच्चे को झूठ बोलने के लिए। उसके बाद वह सारे मिलकर उस बच्चे को झूठ बोल देते हैं, और इस राउंड में यह बच्चा भी मर जाता है। और फिर से अनाउंसमेंट होती है कि तीसरा राउंड शुरू हो चुका है। इसके बाद सारे प्लेयर्स डर जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा दिल का गुलाम नहीं था, इसलिए आप सब डरे हुए थे। लेकिन इस ग्रुप की इस लड़की को फिर से एक लड़की के ऊपर शक आता है, और फिर से वह सारे ग्रुप के लोगों को राजी करती है इसे झूठ बोलने के लिए। और ऐसा ही होता है, उसके झूठ बोलने की वजह से इस लड़की की भी जान चली जाती है, और चौथा राउंड शुरू हो जाता है, क्योंकि वह लड़की भी दिल की गुलाम नहीं थी। इसके बाद इस लड़की को इस वाले ग्रुप के ऊपर भरोसा नहीं रहता, क्योंकि वह एक एक करके सबको मार रहे थे, जबकि उसके ग्रुप
ग्रुप वाले उसे उसका सही सिंबल बताते हैं, फिर भी वह दूसरे दो आदमी के पास जाकर उसको कंफर्म करना चाहती थी, लेकिन उन दोनों में से एक आदमी उसे गलत ही सिंबल बता देता है और वह लड़की अपने ग्रुप के ऊपर भरोसा करने की वजह उस आदमी पे भरोसा करती है, जिसका नतीजा इस राउंड के एंडिंग में वह मारी जाती है। इसी के साथ इस गेम में बहुत ज्यादा मौतें होने की वजह से सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और एक दूसरे पे भरोसा करना बंद कर देते हैं और ज्यादातर दिमाग से काम लेना भी बंद कर देते हैं। और अब इस लड़की के ग्रुप में सिर्फ 4 ही लोग बचते हैं। इस लड़की का बर्ताव इस आदमी को पसंद नहीं आता, तो वह उसे झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे सच बोल देता है और इस बात को यह लड़की भाप लेती है और अगले राउंड में उसको मारने का प्लान बनाती है इन दोनों के साथ मिलकर। लेकिन वह आदमी भी इन दोनों को मिलकर उस लड़की को मारने का प्लान बनाता है और यह दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद वह देखते हैं कि वह दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं और वह दोनों यह डिसाइड करते हैं कि हम दोनों इन दोनों से ही झूठ बोलेंगे और इन दोनों को ही मार देंगे और ऐसा ही होता है और अगले राउंड में वह दोनों भी मारे जाते हैं। इन सारी मौतों को देखकर एक लड़का काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और इस गेम में गिव अप करना का सोचता है, लेकिन उसका दोस्त काफी ज्यादा होशियार होता है और उसको समझाता है और उस टाइम पे उसको मना कर अपना सिंबल उससे पूछ लेता है और वह उसे सही जवाब दे देता है। लेकिन जब सेल में जाकर अपने सिंबल को बताने की बारी आती है तब वह लड़का हार मानकर कुछ नहीं बोलता। जब टाइम खत्म हो जाता है तब उसके डिवाइस के बड़े से एक्सप्लोजन की वजह से वह भी मर जाता है और अब इस गेम में यह लड़का अकेला पड़ गया है क्योंकि इसने अपना पार्टनर खो दिया है। इस वजह से वह इस लड़के से बात करता है, लेकिन यह लड़का उससे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि इस लड़के के पास उसका खुद का एक पार्टनर था। तभी यह लड़का उसके पार्टनर के बारे में बात करता है और उसे बताता है कि तुम्हारा पार्टनर एक खूनी है जिसने 4 लड़कियों को मारा है और वह जल भी जा चुका है और वह उसे कहता है कि वही दिल का गुलाम हो सकता है। अगर हम इस गेम को जीतना चाहते हैं तो यह सब तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि वह तुम्हारा पार्टनर सिर्फ तुम पे ही भरोसा करता है और तुम उसे झूठ बोलकर मार सकते हो और हम गेम जीत जाएंगे। तभी यह सफेद बालों वाला लड़का उसे उसका सिंबल बता देता है और उसे अपना सिंबल पूछता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता और थोड़ी ही देर में उसे एक गलत सिंबल बताकर वहाँ से चला जाता है और अपने पार्टनर के पास जाकर बोलता है कि दिल का गुलाम यही सफेद बालों वाला लड़का है और इस राउंड में वह मरने वाला है। और यहाँ पर इन दोनों को भी इस लड़के पे शक होता है। वह सफेद बालों वाला लड़का इस लड़की से बात करना चाहता है, लेकिन लड़की उसे कोई भी बात नहीं करती। तब सफेद बाल वाला लड़का उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है उस आदमी के खिलाफ और उसे उसका सिंबल बता देता है और खुद के सिंबल के जानने के लिए वो एक सिंबल का नाम लेता है, लेकिन लड़की वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके बाद यह लड़का यहाँ पे इस डैशबोर्ड को देखकर समझ जाता है कि गेम में सिर्फ अब 5 ही लोग बचे हुए हैं और यहाँ पे अब गुलाम अपना रंग दिखा देगा और सबको मारने की कोशिश करेगा और अब सिंबल बताने को सिर्फ 5 मिनट बाकी होते हैं। तब सारे लोग एक दूसरे का सिंबल बताते हैं। यहाँ पे यह आदमी इस लड़की का सिंबल सही से बताता है, लेकिन लड़की उसे एक गलत सिंबल बता देती है और इन दोनों में भी यहाँ पे यह खूनी इस आदमी का सिंबल सही से बता देता है, लेकिन यह आदमी उसे गलत सिंबल बता देता है और अब सारे सेल में चले जाते हैं अपना सिंबल बताने के लिए। लेकिन इस सफेद बाल वाले आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो थोड़ा दिमाग लगाता है और अब इस सफेद बाल वाले आदमी को 2 सिंबल में से एक सिंबल को चुनना होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि टाइम खत्म हो चुका है और इनमें से सिर्फ यही आदमी बाहर आके एंजॉय करता है और थोड़ी देर में ही यह व्हाइट बालों वाला आदमी भी बच जाता है और यह दोनों भी बच जाते हैं, लेकिन वह लड़की यहाँ पे मर जाती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि इस गेम का मास्टरमाइंड का गुलाम यही आदमी है जिसने सबसे पहले इस खूनी के साथ झूल मिलकर अपने दोस्त बनाने की कोशिश की और बाद में इस टकले को मरवा दिया। उसके बाद इस लड़की को भी वही कंट्रोल करता था। एक दूसरे को बिस्किट की मदद से बात करते थे क्योंकि इस बिस्किट के 4 फ्लेवर आते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते थे वो सास के 4 सिंबल को। लेकिन आखिर में इसने भी उस लड़की को भी मरवा दिया गलत सिंबल बताकर और यह तीनों इस वजह से बच पाए क्योंकि यह दोनों एक साथ आ गए थे और एक दूसरे पे भरोसा किया था और इस सफेद बाल वाले लड़के ने अपने दिमाग से काम लेकर इस गेम को जीता था। और यह पूरा गेम खत्म होने के बाद वह लड़का बाहर जाता है और ऊपर देखता है कि एक बलून के ऊपर एक दिल का गुलाम का पत्ता लटका हुआ है और वह ब्लास्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। और अब ऐसे ही और अमेजिंग कहानी जानने के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।